हम लोगों के पास आके फिर हमें एक अवसर दिया, एक मौका दिया आप लोगों के सामने आने का और अपने मुद्दों को रखने का। आपने हमेशा हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर ट्रांसपोर्ट के मुद्दे लोगों तक पहुंचाए हैं। आज भी हम लोग एक गंभीर मुद्दे के ऊपर चर्चा दोबारा करने लगे हैं, जिसके संदर्भ में हमने 1.5 महीने पहले भी एक प्रेस वार्ता की थी और उस मुद्दे को हमने आप लोगों के सामने रखा था और जनता के सामने रखा था। मैं पंकुल वैद, जनरल सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर ट्रांसपोर्टर्स वेलफेयर एसोसिएशन, यहाँ पे आज एकत्रित हुआ अपने पुंछ ग्रुप बस सर्विस वालों के साथ, जहाँ पे हमारे समक्ष इस प्रेस वार्ता में हमारे 2x2 के प्रधान सरदार महेंद्र सिंह जी बैठे हुए हैं और हमारे 3x2 के प्रधान सरदार शेर सिंह जी बैठे हुए हैं। सबसे पहले मैं चाहूंगा कि हम लोग फिर आप लोगों की संज्ञान में एक बात लेके आए कि जो हमने 1.5 महीने पहले एक मुहिम के बारे में बताया था कि इलीगल जो बाहर टेम्पो चल रहे हैं बीसी रोड से, वो गलत तरीके से सवारियों को उठा रहे हैं और हमारे पुंछ के एरिया में यहाँ से जम्मू से पुंछ, पुंछ से जम्मू लेके आ रहे हैं। तो आज भी चर्चा का विषय वही है, क्योंकि 1.5 महीने से जो हम लोगों ने ये प्रेस वार्ता की थी उसके बाद कोई खास हमें फर्क दिखने को नहीं आया। आज हम लोग आपके समक्ष ये चर्चा फिर करने लगे हैं। तो मैं चाहूंगा कि हमारे 2x2 के प्रधान सरदार महेंद्र सिंह जी इस चर्चा के बारे में आपसे विषय के बारे में कुछ बोले। पहले तो मैं आप मीडिया कर्मी का सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जो हमारे शॉर्ट नोटिस पे आप जब कभी भी हम आपको याद करते हैं आप पहुंच जाते हैं। हमने थोड़े दिन पहले भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और एक गवर्नमेंट को हमने जगाने का, सोई हुई गवर्नमेंट को जगाने का हमने आगाह किया था कि भाई शायद गवर्नमेंट उठ जाए। यहां से जो टेम्पो ट्रेवल चल रहा है, जो कॉन्ट्रैक्ट कैरियर गाड़ी है उसका परमिट है, कॉन्ट्रैक्ट कैरियर सिर्फ पैसेंजर बुकिंग पे जा सकती है। वो गाड़ी स्टेज कैरियर का हमारा काम कर रही है यहाँ पे। और हमारी बस पे अगर एक नग अगर लोड होगा तो 10,000 रुपये हमारी गाड़ी को जुर्माना किया जाता है, जबकि वो गाड़ियां पूरा छत और गाड़ी के अंदर भी वो लोड कैरियर का भी काम कर रही है। लिहाजा हमें इस पर एक्शन लेना चाहिए। अगर गवर्नमेंट नहीं लेगी एक्शन तो हम अगर खुद लेंगे, फिर किसी को सबको पता चलेगा ये खुद अभी मार्केट में आ गए, क्योंकि हमारी पेट पे लात बज रही है। जो हमारा 10 रुपए का स्टाफ भी है वो गाड़ी में ये उठा के लेके जा रही है। यहाँ से इन्होंने सर्विसें बढ़ा के, जैसे शिवखोड़ी हो गया, सुंदरबनी हो गई, कालाकोट हो गया, रजौरी हो गया, बुद्धुल हो गया, जिस भी जगह की गाड़ी जा रही है वो सर्विस बन के जा रही है। नौशहरा सबसे बड़ा के गाड़ी चला रहे, 2-3 गाड़ियां सवारी पैसेंजर उठाए और रास्ते में 10 रुपए की, यहाँ से अखनूर तक की सवारी, यहाँ तक अखनूर की जो सवारी है वो भी ये उठा के ले जाते हैं। लिहाजा हम गवर्नमेंट से यही एक विनती कर रहे हैं कि अगर इन गाड़ियों को नहीं बंद किया गया तो हम पुरजोर से हड़ताल पे आ जाएंगे। फिर गवर्नमेंट हमें कुछ बोलेगी, उसकी जिम्मेदार गवर्नमेंट होगी। ये केडी पार्किंग है, यहाँ से निकल के वो केडी पार्किंग में जाते, वहां पे अभी मीडिया कर्मी जाएंगे, वहां पे देखो गाड़ियों के छत पर माल लोड हुआ हुआ है, वहां से गाड़ियां लोड करते हैं। और जो यहाँ पे हमारे बिल्कुल बाहर गेट के बाहर ही करंट ट्रेवल है, उसने तो सबसे ज्यादा गंद उसने डाला हुआ है, सबसे ज्यादा। और हम आपके माध्यम से सबको आगाह करते हैं, अगर वो सुधर जाते तो ठीक है, नहीं तो हम हड़ताल पे जाएंगे। फिर टेम्पो ट्रेवल ही पूरे रोड का काम करे, क्योंकि रजौरी से गाड़ी आती है अपना बाजीपोट, कालाकोट से, कालाकोट के पास तत्ता पानी वो चल रही है, रोरी वो चल रही है, नौशहरा वो चल रही है, जंगल से वो चल रही है। हमारी गाड़ियां कहाँ जाएंगी? हम तो गाड़ी खड़ी होने पे आगे हमारी गाड़ियां खड़ी हो जाएंगी। हमारे बैंक की किस्तें नहीं जा रहे, बैंक वाले हमारे नोटिस भेज रहे। तो लिहाजा गवर्नमेंट इस पर थोड़ा संज्ञान ले और जोर से ये काम करे, नहीं तो हमारी गाड़ियां खड़ी है। इसके बाद हम हड़ताल पे डिसाइड करके 1-2 दिन में
कि कहाँ पे आप कब हड़ताल करनी है, अब हड़ताल पे चल जाएंगे। सिंह साहब, मेरा सवाल है कि ये पहले भी ठीक था, लेकिन इसका आरटीओ विभाग को भी पता, ट्रैफिक विभाग को भी पता, आपको लगता है कि अब महीना लगाया गया और उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है? उन्होंने हमें बुलाया था, हम वहां पे गए, उन्होंने बोला कि हम इस पे कार्रवाई करेंगे। आज हम 2-3 दिन का टाइम दे रहे हैं कि अगर 2-3 दिन के अंदर कोई बात नहीं होगी, 19 तारीख को बंद निकाल 19 तारीख को हम अपनी तरफ से हमने कर लिया वेट कि 19 तारीख को हम हड़ताल पे जाएंगे। और वो हमारा पुंछ रूट, बाकी रूटों का हमारे मेरे को तलब नहीं है। आज भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें उन्होंने सोमवार नहीं चक्का जाम की कॉल दी है, क्या आप उनके समर्थन में हो? देखो हमारे जो मुद्दे ना, हमारे जो ट्रांसपोर्ट की तरफ से मुद्दा है वो हमारा एक ही है, लेकिन हमें कोई आगाह नहीं किया गया कि सोमवार को कोई हड़ताल है, उसकी नॉलेज हमें नहीं है। देखिए, हम लोग, फिर मैं इनकी बात को बताना चाहूंगा कि हमारा किसी भी संगठन को समर्थन नहीं है जो इन्होंने 15 दिसंबर की कॉल दी है। पहली बात तो ये है कि हम लोग सारे ही ट्रांसपोर्ट के स्टेक होल्डर हैं, लेकिन कहने की बात ये है कि ना ही हम लोगों को इतला किया कि इस बारे में, और जिन मुद्दों पे ये चर्चा इन्होंने की है और जो ये पब्लिक में लेके आए हैं कि भाई हमने 15 को एक हड़ताल करनी है, उन मुद्दों पे हमारी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ और हायर अथॉरिटीज के साथ बात चल रही है। और आने वाले 1 और 2 दिनों में हम लोग इसके बारे में वापस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जिसमें हम आप लोगों को सूची पर सूची बताएंगे कि ये मुद्दे कैसे रिजॉल्व होंगे। देखिए, बात ये है कि एक दौर था, एक जमाना था जहां पे क्या होता था कि हड़तालों से ही चीजें जो है आसान हो जाती थी। निकाला, सरकार के कान में बात की तो मुद्दे पे आके सरकार बैठ गई। लेकिन आज की डेट में जिस हिसाब से यहाँ पे सिस्टम है, एक एलजी एडमिनिस्ट्रेशन भी चल रही है, हमारी पॉपुलर गवर्नमेंट भी है, यहाँ पे एक बैलेंस बनाने के लिए बात करके ही, सरकार के साथ सही मुद्दे पे बात करके और सही तरीके से बात करके ही, टेबल टॉक करके ही सोल्यूशन निकला जाएगा। हम सोचेंगे 1 दिन हड़ताल कर देंगे, 2 दिन हड़ताल कर देंगे, लोगों को, आम जनता को परेशान करेंगे। आम जनता को परेशान करने का मकसद नहीं है। सर्दियों का समय है, बूढ़े बुजुर्ग भी हैं, बच्चे भी हैं, औरतें भी हैं, बहुत लोगों को उस टाइम बहुत खजलो खराबी जिसे हम कहते हैं वो हो जाएगी। वो हम लोग नहीं चाहते हैं। हम लोग चाहते हैं कि सही बैठ के तरीके से हम लोग फिर से बात करें। अब जो मैं ज्यादा विस्तार में नहीं बताऊंगा, लेकिन उसमें से एक मुद्दा हमारा फेयर रिवीजन का था कि भाई हमारे जो किराए हैं हमारे गाड़ियों के वो बढ़ने चाहिए। बात बिल्कुल सही है। 2021 में लास्ट हमारे फेयर रिवीजन हुई थी, 4 साल हो गए इस बात को। अभी 2025 में वो फेयर रिवीजन के लिए वो ऑलरेडी फाइल जो है वो हायर अथॉरिटीज के पास पड़ी हुई है, और हमारी कल भी इस बारे में चर्चा हुई है हायर अथॉरिटीज के साथ। वो कह रहे हैं हमें 1 और 2 दिन का समय दीजिए, हम आपको पूरा आने वाले 2-3 दिन में बता देंगे कि वो फेयर रिवीजन की लिस्ट कब निकल रही है। वैसे ही और भी जो मुद्दों पे चर्चा हुई है तो हम चाहेंगे वो बैठ के करें। दूसरा, देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि एक हम लोगों ने एक अपना एसटीए, जिसे हम स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, उसमें अलग अलग वर्ग के जो हमारे अधिकारी हैं, जैसे हमारे आईजी ट्रैफिक साहब हो गए, हमारे आरटीओ साहब हो गए, हमारे डीसी साहब हो गए, चेयरमैन इसके जो हमारे ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब हो गए, ये पहले भी एसटीए जो है 2016 तक चलती थी। उसमें क्या होता था कि जितने भी कुछ स्टेक होल्डर्स हैं, पॉपुलर स्टेक होल्डर्स हैं हमारे ट्रांसपोर्टर्स, वो बैठते थे, उसकी हर महीने एक मीटिंग होती थी। दरअसल वो एसटीए जो बॉडी है वो 2016 के बाद डायल्यूट होगी। हमने इस मुद्दे में चर्चा की सरकार के साथ बैठ के कि आप एसटीए बनाइए। उसमें क्या होगा कि जिस भी ट्रांसपोर्टर को कोई प्रॉब्लम आ रही है, आम आदमी को कोई प्रॉब्लम आती है, वो अपने ग्रुप के लीडर के पास जाता है। ग्रुप का लीडर क्या होता है, वो एसटीए में जाके बैठता था। पहले एसटीए में चर्चा होती थी। ये सारे जो विभाग हैं, क्योंकि ये सारे विभाग इंटरकनेक्टेड है, अगर हमें कोई अगर ई चलानिंग का इशू है तो सिर्फ ट्रैफिक विभाग से रिलेटेड नहीं है, वो ट्रैफिक विभाग से भी रिलेटेड है, वो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से भी रिलेटेड है, वो डिफकॉम साहब की भी नजर में आता है, डीसी साहब की भी जुरिसडिक्शन में आता है। तो ये सभी मुद्दे एसटीए के बनने के बाद रिजॉल्व हो जाएंगे, और यही हमने प्रशासन को बोला कि जल्द से जल्द आप एसटीए का वापस संगठन कीजिए, ताकि ये जितनी प्रॉब्लम्स आ रही है हमें हमारे टेबल टॉक करके हमें ये रिजॉल्व हो जाए। टाइम दो जी, मैं चाहूंगा कि वाइस प्रेसिडेंट साहब हैं हमारे पुंछ ग्रुप के, ये भी परमजीत जी इस बारे में कुछ चर्चा करें। मैं मीडिया का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ जो कि हमारे सदे पत्र पे आए हैं। आज हमारा मेन मकसद जो पुंछ रोड के टेम्पुओं के खिलाफ है, क्योंकि हमने पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, आज फिर कर रहे हैं। हमने 19 तारीख को टेम्पो के खिलाफ जम्मू पुंछ एरिया बंद करना है। अगर टेम्पो वाले हमारी किसी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है
उन्होंने यहाँ से सरसें बनाई हुई है, 50 नंबर का टेम्पो बुद्धल और बकोरी चला रहे हैं। हमारा हम जो पुंछ 2/2 और पुंछ 2/3, ये 2/2 के प्रेसिडेंट सरदार महेंद्र सिंह जी हैं, ये 2/3 के प्रेसिडेंट सरदार शेर सिंह जी हैं। पंकु बैज जी हमारे ऑल के ट्रांसपोर्टर वेलफेयर एसोसिएशन के जम्मू कश्मीर ट्रांसपोर्टर्स के वेलफेयर के एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी हैं, और मैं ड्राइवर कंडक्टर यूनियन का प्रधान हूं और पुंछ रोड के 2/2 का वाइस प्रेसिडेंट हूं। हमने किसी के खिलाफ जब वो हम नहीं चल रहे, हमने अपने हक के लिए टेम्पो के खिलाफ 19 तारीख को जम्मू पुंछ पूरा रूट बंद कर रहा है। वो अगर टेम्पो वालों ने नहीं बाज आए, जहाँ उनके ट्रैवल एजेंट हमारे प्रधानों के साथ मीटिंग के लिए नहीं एग्री हुए, हमने 19 तारीख के बाद हमने किसी के खिलाफ नहीं कर रहा है, हमने अपनी गाड़ियां अपने घर खड़ी करनी है। वो टेम्पो पूरा सिस्टम चलाए, पैसेंजर को उठाए और स्टूडेंट को भी उठाए। वो क्या करता है, लांग की सवारी उठाता है, स्टूडेंट को कौन उठाएगा? वो स्टूडेंट 5-5 रुपए की सवारी बस उठाती है, छोटे बच्चों को बस उठाती है। कल भी चिंगस में एक हड़ताल हुई, बच्चों ने रोड जाम किया, उनको बसों ने ही उठाया। टेम्पो क्या कर रहा है, उनसे 1 रुपए की सवारी आप नहीं बैठा रहा है। टेम्पो का भी लागू होना चाहिए, आप भी बैठाए और बच्चों को भी उठाए। अगर वो सरसे चलाएगा, हमने अपना पुंछ रोड पूरा बंद कर देना 19 तारीख को। हमने किसी के कोई खिलाफ नहीं बोल रहे। हमने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसका बहुत बड़ा एक्शन हुआ। डीडीआई साहब बस स्टैंड, उन्होंने 3-3 सीटें उन्होंने एक्स्ट्रा लगाई है, वो भी खुलवाई है। और सुंदरपानी डीडीआई साहब ने काम किया है, रजौरी आरटीओ साहब ने काम किया है, और ट्रैफिक डीएसपी साहब ने बहुत अच्छा काम किया। मीडिया में आया, कल उन्होंने 3 सीटें गाड़ी से खुलवाई। ट्रांसपोर्टर ट्रैफिक भी बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन ये एक्शन बहुत बड़ा है। इन टेम्पो ने हमारा रोजी रोटी पुंछ रोड की बिल्कुल खत्म कर दी है। हम उसके लिए ये सारे ट्रांसपोर्टर पीछे, सब गाड़ियों के मालिक हैं, कोई मंडी से है, कोई पुंछ से है, कोई रजौरी से है। यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सिख का कोई लेना देना नहीं है। हमारी लड़ाई अपनी रोजी रोटी के लिए है, वो हम लड़ेंगे। अगर टेम्पो वाले उस सिस्टम में बाहर नहीं आएंगे, 19 तारीख को टेम्पो के खिलाफ हमारा जो चक्का जाम रहेगा। टेम्पो